आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फ्रैक्शन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ लिए थे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ से उसमें आप मल्टीपल कीजिए या डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी फाइनल आएगा वो इक्वल आएगा। यानी कहने का मतलब है आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश अपॉन हर में सिमिलर अंक से गुना करना है। जैसे यहाँ देखिए n अपॉन डी है, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि अंश है तो अंश में हम लोग 4 से गुना कर रहे हैं तो हर में भी हम लोग 4 से गुना करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा बट्टा में ही आएगा लेकिन इक्वल आएगा। इक्वल कहने का मतलब 4 से हम लोग गुना किए हैं। एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग चलेंगे। देखिए जैसे हम लोग का फ्रैक्शन हो गया 4/2, कहीं दिक्कत? तो हम लोग इसमें गुना करेंगे सिमिलर अंक से, ऊपर भी 4 से करेंगे नीचे भी 4 से करेंगे। तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20 और नीचे क्या हो जाएगा 4 दूना 8, कहीं दिक्कत? अब फिर हम लोग इसको काटने की कोशिश करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20। तो देख रहे हैं 2/5 जितना पहले था उतना ही है। बढ़ेगा तो 7 बढ़ेगा, घटेगा तो 7। जैसे देखते हैं लोग घर में 2 भाई आपस में लड़ाई करता है तो पापा आते हैं तो दोनों को सेंक देते हैं, ले शांत रहेगा, ठीक ना। वैसा ही दोनों बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं गुना कर रहे हैं तो दोनों बढ़ रहा है, डिवाइड करेंगे तो दोनों घटेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बारे में थोड़ा सा उसका डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, फिर हम लोग और बहुत सारा एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करेंगे ताकि हम लोग का ब्रेन में यानी खोपड़ी में घुस जाए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट से ही समझ जाना है। इक्विवेलेंट यानी इक्वल है, इसका वैल्यू आएगा इक्विवेलेंट यानी इक्वल आएगा। जैसे काट छांट करेंगे तो बढ़ेगा, गुना करेंगे तो बढ़ेगा, डिवाइड करेंगे तो घटेगा। नहीं, इक्वल इक्वल बढ़ेगा, इक्वल इक्वल घटेगा। ऐसी भिन्न, कैसी भिन्न? ऐसी भिन्न जिनके अंश एवं हर में समान अंकों से गुना करेंगे। किन अंकों से? समान अंकों से, यानी इनके अंश में और हर में किस अंक से गुना करेंगे? समान अंक से गुना करेंगे और भाग करेंगे। ऐसा भिन्न जिनके अंश एवं हर में समान अंक से गुना और भाग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, ETC बहुत ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गुना कर रहे हैं। बाबू कोई अपने से एग्जांपल कोई बोलो तो बाबू, कुछ भी बट्टा में बोलो, बाबू बोलो तुम ही करण। हाँ, ये बाबू बोला है 9/8। तो हम लोग 9/8 में गुना करेंगे किससे? कुछ भी तुम ही बताओ, कोई अंक, कोई अंक बोलो। 6/4 नहीं, सिमिलर अंक से गुना किया जाता है। क्लियर हुआ? ये 6/4। तो हम लोग 6 से ऊपर भी करेंगे गुना, नीचे भी 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 9 छक 54, 8 छक 48। ऊपर वाला भी अंक बढ़ा है और नीचे वाला भी अंक बढ़ा है, तो हम लोग इसको काटेंगे तो फिर फाइनली इतना आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए एक और भाग वाला एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं। 20/30, 20/30। इससे हम लोग भाग देंगे किससे? 10 से। सही पकड़े राजा बाबू, 10 से हम लोग भाग देंगे। 10 से भाग देंगे तो इधर ध्यान दीजिएगा बाबू, इधर देखिए हम लोग 20 को किससे भाग दे रहे हैं बाबू? 10 से। तो 10 दूना 20। फिर बाबू 10 से हम लोग भाग दे रहे हैं 30 में, तो 10 तिहाई 30
अब बढ़ जाई खींच, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हम लोग भाग दिए तो कितना आया ऊपर 2 और नीचे कितना आया बाबू 3, कहीं दिक्कत? भाग दिए हैं तो घटा है। अब यही हम लोग 2/3 आ गया बाबू। अब हम लोग कहेंगे नहीं इतना ला, तब गुना करके देखते हैं। तो इसमें बाबू हम लोग 10 से गुना कर देंगे, नीचे भी 10 से गुना कर देंगे, तो ऊपर 20 और नीचे 30 नहीं आ जाएगा बाबू। यानी जिस अंक में उसके अंश और हर में सिमिलर अंक से गुना करेंगे और सिमिलर अंक से ही भाग करेंगे। यानी कह रहे हैं अंश में 5 से गुना कर रहे हैं तो हर में भी 5 से गुना करेंगे। यदि अंश में 8 से भाग कर रहे हैं तो हर में भी 8 से भाग करेंगे। उसके बाद जो हम लोग का फाइनल आंसर मिलेगा, चाहे जो भी टर्म मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक और थोड़ा सा जानेंगे। जैसे हम लोग मम्मी पापा के लिए बेटा है या बेटी है इक्वल रहते हैं लोग कि नहीं। आप पढ़ रहे हैं सन जेवियर में KR में, तो आपके बेटी भी पढ़ रही है सन जेवियर KR में, बेटा भी पढ़ रहे हैं KR में। यानी कहने का मतलब बेटा बेटी मम्मी पापा के लिए सिमिलर हैं। वैसा ही इसमें सिमिलर अंक से यानी समान अंक से गुना करेंगे, समान अंक से भाग करेंगे, तभी हम लोग बोलेंगे कि क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें कहीं किसी को दिक्कत, कन्फ्यूजन, डाउट, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।